बहुत ही ख़ास आज कुछ फरमा रही हैं। वो ये कह रही हैं कि इज़ ब्लड आल्सो टाइप ऑफ टिश्यू, क्या खून जो होता है हमारा रुधिर, क्या वो भी एक टिश्यू है क्या? तो देखिए, ज्ञान से हम शुरू करते हैं। Those tissues whose cells are loosely spaced and are embedded in intercellular matrix, ऐसी सेल्स जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती हैं यानी धसी हुई होती हैं, उन्हीं सेल्स से क्या बनता है? कनेक्टिव टिश्यू बनता है। ब्लड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो जिज्ञासा दीदी का आंसर मिल गया। जिज्ञासा दीदी ने जो पूछा था कि क्या खून भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, कि ब्लड इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो आज की भी वर्कशीट में कोई खास समझने वाला नहीं है, ध्यान देने वाला है। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सेलुलर कंपोनेंट होता है और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है। सेलुलर का मतलब हो कि जो सेल के अंदर की बात हो रही है, सेल के अंदर। और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स की बात अगर हम करें तो इंटरसेलुलर का मतलब होता है कि दो सेल्स के बीच में जो मटेरियल पाया जाता है। तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स यानी वो मैट्रिक्स जो दो सेल्स के बीच में पाया जाता है। दिस मैट्रिक्स कैन बी जेली लाइक, फ्लूइड, जेली लाइक होता है ये जो मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड होता है, मतलब सॉलिड नहीं होता है, ये फ्लूइड होता है, डेंस होता है और रिजिड भी होता है। बहुत ही घना होता है और रिजिड होता है, खुरदुरा भी होता है। समझ गए बच्चों? तो द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म बाय द कनेक्टिव टिश्यू। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज दिए हुए हैं। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू में पहला ब्लड है, तो ऊपर ही अभी बताया कि ब्लड भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा क्या है? ब्लड के अलावा बोन है। तीसरे नंबर पे क्या है? कार्टिलेज है। चौथे पर क्या है? लिगामेंट है। पांचवें पर क्या है? टेंडन है। छठे पे क्या है? एरियोलर है। और सातवें पर क्या है? एडिपोज है। तो ब्लड के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें, इट हैज़ अ लिक्विड मैट्रिक्स नोन एज प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ येलोइश फ्लूइड इन विच 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, कौन कौन सी सेल्स? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। देखो बेटा, इसमें कोई खास आज बताना नहीं है। इसको अगर जब एक बार आप शीट पढ़ लेंगे तो अपने आप ये जो है आ जाएगा समझ में। इसमें कुछ खास समझना नहीं है। आरबीसी क्या होती है? आरबीसी जो होती है ये भी ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं ये। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी क्या है? वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको पता है कि ब्लड खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ट्रांसफ़र करता है और तभी क्या होता है बेटा? रेस्पिरेशन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ आवर लाइफ। और इसमें प्लेटलेट्स बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं। प्लेटलेट्स अगर हमारे बॉडी के अंदर से कम हो जाएं तो बहुत ख़तरा हो जाता है। तो डेंगू जो होता है, डेंगू में क्या होता है? बेसिकली डेंगू में यही प्लेटलेट्स घटना शुरू हो जाती हैं। तो प्लेटलेट्स जब घटती हैं तो वीकनेस पैदा होने लगती है, बुखार आता है और इस तरह से बहुत सारे इसके सिम्टम्स हैं। पता लग जाता है कि डेंगू होने वाला है या डेंगू हो गया है। तो देखो बेटा, ये आगे आप पढ़ेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बायोलॉजिकल जो फिनोमिना होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी आपकी क्या होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए। तो देखिएगा, इसको पढ़िएगा। इट फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेज अभी बताया। नेक्स्ट आ जाइए, क्या है? बोन है। तो बोन के बारे में भी इसी तरह से आप पढ़ लीजिएगा और इनका डायग्राम बना लीजिएगा। इसमें आप क्या बताया जाए, बस कुछ ऐसी समझने वाली चीज़ नहीं है जैसे ब्लड के बारे में आपने पढ़ा। बोन जो है ये भी एक तरह की कनेक्टिव टिश्यू है। इसी तरह से कार्टिलेज है, ये कहाँ पाए जाते हैं? बोन कहाँ पाई जाती है? समझ गए बेटा? लिगामेंट्स और टेंडन्स में जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो किस तरह से होते हैं, यही सब इसमें देखना है। इसी तरह से एरियोलर टिश्यू भी होते हैं, ये भी कनेक्टिव टिश्यू हैं।
ये किन किन चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं स्किन और मसल्स के बीच में, जैसे ये पाए जाते हैं एरियोलर टिश्यू, और जो लिगामेंट्स एंड टेंडन्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो बोन टू बोन यानी दो हड्डियों को भी जोड़ते हैं, ये दो हड्डियों को जोड़ते हैं, यानी अगर हम जॉइंट्स कहें तो ये जॉइंट्स बनाते हैं। लिगामेंट्स जो होते हैं बहुत ही इलास्टिक होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, थोड़ा सा मैट्रिक्स भी होता है इनके अंदर, बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं यानी जॉइंट्स बनाते हैं, ये जॉइंट्स पे रहते हैं। टेंडन्स जो होते हैं इनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है और ये मतलब टूटने का इसमें ख़तरा ज़्यादा होता है, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कम रहेगी टूटने का ख़तरा ज़्यादा होगा। इसी तरह से एरियोलर के बारे में भी पढ़ लीजिएगा कि इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, आगे भी देख लीजिएगा, कोई ख़ास नहीं है। एडिपोज टिश्यू जो है, एडिपोज टिश्यू क्या करता है, इट स्टोर्स फैट्स इन द बॉडी, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स, इट इज़ फाउंड बिलो स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। तो स्किन के नीचे पाया जाता है एंड इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में पाया जाता है, कौन, एडिपोज टिश्यू। तो इस तरह से आज की ये शीट है। एडिपोज टिश्यू एक्ट्स एज एन इंसुलेटर ऑफ हीट। इंसुलेटर ऑफ हीट का मतलब ये हुआ कि हीट को रोकता है, समझ गए बेटा। तो एडिपोज का ये भी काम होता है। तो इसी तरह से बहुत आसान शीट है, एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगी, इसमें कुछ भी खास ऐसा नहीं है जिसको समझाने की ज़रूरत हो। तो ओके बेटा, आज की ऐसी ही शीट थी, बिल्कुल भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 7 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, कहाँ पर, मतलब एनिमल्स के अंदर हैं, हमारे अंदर। तो इनका नाम आपको याद रखना है और ये याद रखना है कि वो कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और किस किस तरह से वर्क करते हैं। इसमें कोई ख़ास ऐसा समझने का नहीं है, बस अपने माइंड में रखने का है, याद रखने का है। समझ गए बच्चों। तो इसको एक बार 2 बार पढ़िएगा, ये समझ में आ जाएगा और इसमें कुछ पूछने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और अगर फिर भी अगर पूछने की ज़रूरत महसूस करें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ अख्तर सर को दीजिए इजाज़त। ओके, बाय बाय।